हाय दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर। तो आज के लेसन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो टेंस का दूसरा पार्ट है, ये दूसरे नंबर का टेंस है। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है, जिसे हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो में देख सकते हैं सर्च करके। तो आइए शुरू करते हैं इस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जहाँ पे काम लगातार जारी है, काम हो रहा है या कोई उस काम को कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस टेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे काम जारी है, कोई काम कर रहा है या काम हो रहा है। वर्क इज़ गोइंग ऑन और समवन इज़ डूइंग वर्क। तो जहाँ पर भी काम चल रहा है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। आगे देखिए इसका रूल क्या होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। आईएनजी का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी लगाया जाता है। जहाँ पे काम लगातार जारी है, चल रहा है, तो वहाँ पे हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि काम होता है। जैसे मोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो और आगे देखते हैं। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती हैं वो इज़ एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है ये हम आगे जानेंगे। आगे देखिए यूज़, काम जारी है या चल रहा है। तो जैसा कि हमने जाना, यहाँ पे काम जारी है या चल रहा है। आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल कैसे इस टेंस में किया जाता है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वी, यू, आर और प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इज़, एम और आर हैं। लेकिन इज़, एम, आर कहाँ कहाँ किन किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन। जब भी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो उसे प्लूरल कहा जाता है। ऐसे केस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है या सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल। जब सब्जेक्ट अकेला होता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया जाता है और आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस टेंस को। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो आई के साथ एम आता है और प्ले में हमने आई जी लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया आई एम प्लेइंग। वी आर डांसिंग, सब्जेक्ट वी के साथ हम आर लगाते हैं और डांस में आई एन जी लगा दिया। वी आर डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट ही के साथ इज़ और गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, शी इज़ स्पीकिंग फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल रही है। तो शी सब्जेक्ट के साथ इज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे शी है तो इसलिए इज़ आएगा और स्पीक में हमने आईएनजी लगाया कॉन्टिन्यूस टेंस की वजह से। नेक्स्ट है मोहन इज़ टॉकिंग टू मी, मोहन मुझसे बात कर रहा है। तो मोहन सब्जेक्ट है, वो अकेला है, क्योंकि वह अकेला है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इज़ लगाया और टॉकिंग टू मी, टॉक में हमने आईएनजी लगाया। मोहन मुझसे बात कर रहा है। नेक्स्ट है दे आर लाफिंग एट यू, वे तुम पर हंस रहे हैं। तो दे, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ हम आर लगाते हैं और लाफ में हमने आईएनजी लगाया। दे आर लाफिंग एट यू। तो आगे और डिटेल में समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, जब हम ये पता लगाते हैं कि कैसे सेंटेंस को सिंपल से नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेट नेगेटिव में चेंज किया जाता है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आई से सेंटेंस बनाते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, जब भी हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब में हम नोट का इस्तेमाल करते हैं।
तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी मतलब मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखने के लिए वॉच और सी दो का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तो हम सी कहाँ लगाएं और वॉच कहाँ लगाएं। जब भी हमें कोई स्टेबल चीज़ यानी कि रुकी हुई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे हम सी लगाते हैं, और जब भी हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं जैसे कि टीवी है, मैच है, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट टीवी के अंदर पिक्चर चलती है या मैच हो रहा है उसके अंदर भी प्लेयर्स जो है वो मूवमेंट उनका होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम वॉच लगाते हैं। लेकिन जो रुकी हुई चीज़ें हैं उनके लिए हम सी लगाते हैं। तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। एम आई वॉचिंग टीवी, जब भी हमें क्वेश्चन बनाना होता है, इंटरोगेटिव सेंस बनानी होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले ले आए तो एम आई वॉचिंग टीवी का मतलब हो जाएगा क्या मैं टीवी देख रहा हूँ। और हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन बनता है उसका आंसर येस और नो में ही दिया जाता है। जैसे कि एम आई वॉचिंग टीवी, येस आई एम, या नो आई एम नॉट। आगे देखिए, एम आई नॉट वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई एम आई वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब डब्ल्यू एच फैमिली से हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हम डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट को लेके आते हैं। तो वाई एम आई वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँ। वाई एम आई नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों नहीं देख रहा हूँ। तो होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी इसको समझ लेते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हैं, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले वी के ऊपर सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ, और उसके बेस पे आप बाकी सब्जेक्ट के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल एंड वी आरंट प्लेइंग फुटबॉल। आरंट जो है वो आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, और जब भी हमें नेगेटिव सेंस बनानी होती है हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट है आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले रख दिया। नेक्स्ट है आरंट वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच फैमिली से वेयर आर वी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं। एंड नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, वेयर आरंट वी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल कहाँ नहीं खेल रहे हैं। आरंट जो है वो आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट है। आगे देखिए, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर में से होता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि ही इज़ वॉचिंग मैच, वह मैच देख रहा है। ही इज़ंट वॉचिंग मैच, वह मैच नहीं देख रहा है। इज़ंट का मतलब है इज़ नॉट। इज़ ही वॉचिंग मैच, क्या वह मैच देख रहा है। तो जैसे ही हम इंटरोगेटिव सेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इज़ ही वॉचिंग मैच। नेक्स्ट है इज़ंट ही वॉचिंग मैच, क्या वह मैच नहीं देख रहा है। डब्ल्यू एच फैमिली से वाई इज़ ही वॉचिंग मैच, वह मैच क्यों देख रहा है। वाई इज़ंट ही वॉचिंग मैच, वह मैच क्यों नहीं देख रहा है। और यहाँ पे इज़ नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो इज़ंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमने समझा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ टेंस में कुछ खास तरह के वर्ड्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टेंस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी टेंस में इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही वर्ड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कुछ पर्टिकुलर टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया है, तो उन्हीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे ज़्यादा जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है समटाइम्स, इसका मतलब होता है कभी कभी। अगला वर्ड है ऑफन, इसका मतलब होता है अक्सर। अगला वर्ड है सेल्डम, जिसका मतलब होता है कभी कभार। नेक्स्ट है ओकेजनली, इसका मतलब होता है कभी कभार ही, बहुत कम। नेक्स्ट वर्ड है एवर, एवर का मतलब होता है कभी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा या सदैव। वंस का मतलब होता है एक बार। ट्वाइस का मतलब दो बार। थ्राइस का मतलब तीन बार।
और वंस इन अ डे का मतलब दिन में एक बार, वंस इन अ वीक मतलब हफ्ते में या सप्ताह में एक बार, और वंस इन अ मंथ का मतलब होता है महीने में एक बार। तो ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल समटाइम्स, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। या आई ऑलवेज गो टू स्कूल, या आई नेवर गो टू स्कूल। तो इनका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। अगला टेंस जो हमने आज किया है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है एट दिस टाइम, इस समय। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। दिस डेज का मतलब होता है इन दिनों। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। राइट नाउ, अभी। वट आर यू डूइंग राइट नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, वट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, जैसे इट इज़ रेनिंग कॉन्स्टेंटली। और कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टेंस था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, और ये टेंस का सेकंड टेंस है जिसे हमने एग्जाम्पल से और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी समझाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।